क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, आगे किस तरीके से बढ़ूंगा, मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी, मेरे घर में ये परिस्थितियां चल रही है, मेरे कर्ज कैसे हटेंगे, मैं नौकरी क्या करूंगा, मैं बिजनेस क्या करूंगा। द ऑलमाइटी लॉर्ड इज डिक्लेयरिंग टू यू पीपल ऑफ गॉड। प्रभु आपसे कह रहा है, प्रभु तेरे को क्लैरिटी देने जा रहा है। डिक्लेयरिंग 5 prophetic words जो मैं आपको बोलूंगा, हालेलुया, जब आप रिसीव कर ले उसे, आप अपने स्पिरिट में उसे रिसीव कर ले, आप उसे जब सुपरनैचुरली जब आप उसको रिसीव करें, मैं चाहता हूं कमेंट्स में आप उसको लिखेंगे, उसे आप डिक्लेयर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। डिक्लेयर करता हूं आप फेवर देखने जा रहे हैं। हालेलुया, समथिंग दैट यू हैव नेवर रिसीव्ड बिफोर। हालेलुया, आपके सारे काम, प्रेज द लॉर्ड, जहां पे आपको फेवर से नहीं देखा गया, आपके ऊपर फेवर आने वाला है। ह्यूमन रेलम में आप फेवर देखने जा रहे हैं, एंजेलिक रेलम में आप फेवर देखने जा रहे हैं, सॉवरेन रेलम में आप फेवर देखने जा रहे हैं, और इन योर होम्स आप फेवर देखने जा रहे हैं। आपके ऊपर नजर टिकाने वाले लोग पहले कैसे नजर टिकाते थे हमें नहीं पता। दिस डे द लॉर्ड कंफर्म्स टू यू, प्रभु आपको कहता है सुपर नेचुरल फेवर आपके घरों के अंदर आने वाला है। सुपर नेचुरल फेवर आपके काम के अंदर आने जा रहा है। सुपर नेचुरल फेवर आपके बिजनेस के अंदर आने जा रहा है। डिक्लेयर फेवर। हालेलुया, आपके ऊपर एक फेवर। हालेलुया, आज तक जिसने आपको नजर उठाकर भी नहीं देखा, वो ऐसा अट्रैक्ट होने जा रहा है, लाइक अ मैग्नेट। आपके ऊपर सुपर नेचुरल फेवर दिखने जा रहा है। Oh, you are going to see favor in your office। तैयार हो जाओ। हालेलुया, कुछ पोतीफर्स आपको ऐसे देखने जा रहे हैं। जोसेफ को जिस नजर से देखा, जिस काम के ऊपर, प्रेज द लॉर्ड, दूसरे लोग फेवर नहीं प्राप्त कर पाए, जोसेफ ने फेवर प्राप्त किया। हालेलुया, जो राजा, जो एक मिस्रैमी था, जो एक अन्य जाति था, जोसेफ को देखकर वो फेवरेबल तरीके से देखा। वो हालेलुया, ज़र्क्सिस राजा जब एस्तर को देखी, फेवरेबल तरीके से देखा। द लॉर्ड confirms to you today, you are receiving right now favor. Now I declare, परमेश्वर आपको क्लैरिटी देने जा रहा है। कंफ्यूजन के सारे आत्माएं आपसे टूटने जा रही हैं। क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, आगे किस तरीके से बढ़ूंगा, मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी, मेरे घर में ये परिस्थितियां चल रही है, मेरे कर्ज कैसे हटेंगे, मैं नौकरी क्या करूंगा, मैं बिजनेस क्या करूंगा। द ऑलमाइटी लॉर्ड इज डिक्लेयरिंग टू यू पीपल ऑफ गॉड। प्रभु आपसे कह रहा है, प्रभु तेरे को क्लैरिटी देने जा रहा है। बिजनेस रिलेटेड, होम रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, एवरी स्पिरिट दैट हैज स्टूड अगेंस्ट यू, आई ब्रेक इट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, ऐसे क्लैरिटी को आप प्राप्त करने जा रहे हो। सडनली कुछ चीजें जो आपके सामने क्लियर नहीं थे, आई एम डिक्लेयरिंग राइट नाउ you are receiving that clarity। फ्यूचर आपके सामने ब्राइट हो रहा है। हालेलुया, वो सारी चीजें जो डल लग रही थी, वो सारी चीजें जो समझ नहीं आ रही थी, आई एम डिक्लेयरिंग इट राइट नाउ, वो सारी चीजें क्लियर हो रही है। अगला रिसीव कीजिए, डेस्टिनी हेल्पर्स। परमेश्वर आपको कुछ डेस्टिनी हेल्पर्स के साथ तैयार कर रहा है। आपको नहीं समझ आ रहा था कि किस प्रकार से आपकी चीजें होंगी, आपको नहीं समझ आ रहा था किस प्रकार से चीजें आगे बढ़ेंगी। एंड द लॉर्ड टेल्स यू, गॉड इज सेंडिंग सम डेस्टिनी हेल्पर्स फॉर यू। कुछ लोग आपके लिए उतर कर आ रहे हैं, कुछ लोग कनेक्शंस के साथ, कुछ लोग बिजनेस के साथ, कुछ लोग ब्लेसिंग के साथ, कुछ लोग अधिकार के साथ, कुछ लोग कुछ हाथों में कुछ चीजों को प्लेस करने के लिए, कुछ लैंड के डील्स, कुछ प्रमोशंस। ओह, डेस्टिनी हेल्पर्स खड़े हो रहे हैं। जहां पे मदद रुक गई थी, खुदावंद कुछ लोगों को खड़ा करने जा रहा है, जिसको देखकर आप शक्त रूप से आप उस डेस्टिनी हेल्पर्स को देखने जा रहे हो। जोसेफ को एक कुएं के अंदर डाल दिया गया, उसको लगा सब कुछ खत्म हो गया। उसी मोमेंट में इश्माएलाइट्स वहां पे आ गए। हागार की आवाज को सुनकर इश्माएल को मदद करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, आमीन। 3 पीढ़ी बाद किसको भेजा आपको पता है? हालेलुया, 4थे पीढ़ी में, हालेलुया, इश्माएल के संतानों को भेजा। वहां पे उस कुएं से उसे निकालकर मिस्रैम, जहां पे उसका वायदा है, जहां पे उसका सिंहासन तैयार किया गया, उसे वहां तक पहुंचाने के लिए, हालेलुया, जोसेफ के लिए जैसे कुछ इश्माएली आए,
आज प्रभु यीशु के नाम से आपके लिए कुछ डेस्टिनी हेल्पर्स आने जा रहे हैं, कुछ लोग आपके लिए खड़े होने जा रहे हैं। जैसे हालेलुया जो यूदा के लोगों के लिए हाले दीवार कौन बनाएगा, नेहमाया उतर कर आया, हालेलुया, और वहां पे एक अद्भुत कार्य हुआ। इन द सेम वे द ऑलमाइटी लॉर्ड इज टेलिंग यू, some destiny helpers are standing for you, हालेलुया। वो आएंगे, वो उतरेंगे और वो मदद करेंगे लोत को मदद करने के लिए। जैसे अब्राहम आया और उसको बचाया, उसी तरीके से some people are coming. The fourth is your enemies are going to be silenced, हालेलुया। आपके खिलाफ उठने वाले सारे शब्द चुप होने जा रहे हैं, चुप होने जा रहे हैं, जुबानें बंद होनी जा रही है, माइंडसेट्स बदलने जा रहे हैं। Every tongue that rises up against you, the Lord is binding it. प्रभु से बंद करने जा रहा है हर खिलाफ उतरने और उठने और बढ़ने वाली ताकत। God is binding it in the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में अभी इसी वक्त God is changing everything. आपके शत्रुओं के जुबान बंद हो रहे हैं, आपके खिलाफ ऑफिस में, आपके खिलाफ बिजनेस में, आपके खिलाफ परिवार में, आपके खिलाफ ठट्टा करने वाले, आपको नीचा करने वाले। The Lord is telling me, God is silencing them. हालेलुया, उनकी जुबानें बंद कर दी जा रही है। हालेलुया, जैसे दानियल के खिलाफ उठने वाले उस शेर के मुंह को जैसे बंद कर दिया गया, आज कुछ लोग बिलीव करिए प्रभु एग्जैक्टली वैसे ही कुछ जुबानों को बंद कर रहा है। चर्च उसे बाइंड कर रहा है, स्वर्गदूत उतर रहे हैं और जुबानों को बाइंड कर रहे हैं। तेरे खिलाफ बोलने वाले या तो वो चुप हो जाएंगे या तो वो तेरे साथ होने जा रहे हैं। तेरे खिलाफ खड़े होने वाले सारे हाई चीजें अभी डूबने जा रही है, खत्म हो रही है। इट इज गोइंग टू बी फिनिश्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मेज में बिठाने जा रहा है आपको, शत्रुओं के साथ मेज में बिठाने जा रहा है। वो तेरे साथ बैठ के खाएंगे लेकिन वो तेरे खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। हालेलुया, उनकी आवाज तक नहीं उठेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बिकॉज़ गॉड इज गोना प्लेस यू ऑन दैट टेबल वेयर द एनिमीज आर। क्या आप रिसीव करते हैं आज प्रभु यीशु के नाम में? समथिंग वेरी सिमिलर, समथिंग वेरी पावरफुल। गॉड इज बाइंडिंग द माउथ ऑफ एवरी सिंगल नेसेयर एंड परमेश्वर आपको एक टेस्टिमनी में उठा रहा है। प्रभु दिखा रहा है कुछ लोगों के बच्चों को प्रभु बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया, तेरे खिलाफ बोलने वाले लोगों के जुबानों को खत्म करके टेस्टिमनी के लिए तेरे परिवार को उठा रहा है। मास्टर, आज का पांचवा और आखिरी प्रोफेटिक वर्ड में डिक्लेयर करता हूं, यू आर गोइंग टू रिसीव अनयूजुअल प्रेजेंस ऑफ गॉड। एक ऐसे प्रेजेंस को देखोगे, एक ऐसे प्रेजेंस में आप चलोगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा। मूसा प्रभु को जानता था, मूसा प्रभु की सुनता था, मूसा ने प्रभु से बात किया, मूसा ने झाड़ियों में आग आते हुए देखा। लेकिन मूसा के जीवन में एक ऐसा सीजन आया चर्च, यू नो व्हाट हैपेंड? उस सीजन में ओह समथिंग वेरी पावरफुल हैपेंड। आप जानते क्या हुआ? मूसा परमेश्वर को रूबरू देखने के लिए तैयार हो गया। एक ऐसा प्रेजेंस जो मूसा ने पहले कभी नहीं देखा, अ प्रेजेंस दैट मोसेस नेवर सॉ बिफोर। 40 days and 40 nights in the presence of God। और जब वो प्रेजेंस उसके ऊपर आया, उसको नहीं पता लगा कि सिर्फ वो प्रभु से सुन नहीं रहा था और सिर्फ वो नहीं देख रहा था जो प्रभु से दिखा रहे थे, लेकिन वो खुद भी बदल रहा था। The presence of God is going to change you। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, you shall see an unusual presence of God। वो पुराना वाला नहीं, वो थोड़ी देर वाला नहीं, वो थोड़ी देर उपस्थिति में रहने वाला नहीं, अनयूजुअल प्रेजेंस। जब आप बाहर निकलोगे, लोगों को पता होगा कि आपके साथ कोई तो है। कोई तो रिसीव करिए। Say the Lord is with me, the Lord is with me, the Lord is with me, Kadosh is with me, oh Yehovah Sabaoth is with me, the Lord of the host is with me, Urabasiko de reghande atorobo। आपके हाथ में एक सामर्थ होगा, आपके जुबान में एक सामर्थ होगा, आपके आंख में एक सामर्थ होगा, आपके शरीर में एक सामर्थ होगा, आप जहां कदम रखोगे वहां एक सामर्थ होगा। द प्रेजेंस ऑफ गॉड।
बाखूदोलोरो शेदेले रे सेतेरिया। रिसीव करिए। कुछ लोग अनयूजुअल प्रेजेंस को, मैनिफेस्टेशंस को, ब्लेसिंग्स को, प्रेजेंस से आने वाली चीजों को रिसीव करने जा रहे हैं। रिसीव द प्रेजेंस ऑफ द ऑलमाइटी गॉड एंड गॉड ब्लेस यू। मैं दुआ करता हूं, अपने हाथों को उठाइए। जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, वी आर गोइंग टू फिनिश नाउ। जीवित परमेश्वर, हर व्यक्ति, हर परिवार इस समय अपने घरों से देख रहा है। आज अभी इनके हाथों के भीतर, इनके शरीरों के भीतर एक अद्भुत माइटी चीज आप करने जा रहे हैं। अनयूजुअल चंगाइयां, अनयूजुअल मिरेकल्स, अनयूजुअल फेवर, unusual clarity, supernatural presence प्रभु जी आप लेकर आने जा रहे हो। we place the blood of Jesus, प्रभु यीशु का लहू हर घर में, हर घर में, हर घर में हम प्लेस करते in the name of Jesus कहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Thank you for supporting us. Hallelujah. God bless you.